हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्प्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको हेवनली डिल्यूजन का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड हमारा 5 साल पीछे का होता है, जब किरुको एक गो कार्ट रेसर थी और अपने भाई के साथ एक अनाथालय में उसी फोटो वाले बंदे जिसका नाम रॉबिन होता है और उस डॉक्टर के साथ रहती थी। स्टार्ट में हमें किरुको रेस करते हुए दिखती है और उसका भाई हीरो को कुछ गुंडे को देखकर भाग रहा होता है और वो गुंडे उसे तभी घेर लेते हैं क्योंकि वो बंदे उसकी रेस की टिकट ब्लैक यानी नकली बेच रहे थे और उसे ये पता चल गया था। तो वो गुंडे उसे घेर के मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर रॉबिन आ जाता है और उसको बचा लेता है और हारुकी को बोलता है कि जब भी तुम अपने दुश्मन से लड़ो तो उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसके कॉलर पे ध्यान होना चाहिए। और फिर ध्यान से सुनो, जो लोग सिर्फ देखते रहते हैं कुछ नहीं करते वो लोग ही हारते हैं। और रॉबिन हारुकी को अपनी जैकेट गिफ्ट करता है। अगले सीन में हारुकी वापस अपने अनाथालय यानी अपने घर आ जाता है जहाँ पर और भी बच्चे थे और एक लड़की खाना बना रही थी। और तभी वहाँ पर डॉक्टर और किरुको आती है अपनी रेस से और वो बताती है कि वो रेस से हार गई क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी गो कार्ट से गिरने की वजह से। हारुकी पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो हाँ कहती है। अंदर जाने को ही होती है कि तभी वहाँ पर खाना बनाने वाली लड़की उसको रोकती है और बताती है कि उसका कैमरा ठीक हो गया है तो क्या कुछ फोटो क्लिक्स कर ले। और वो किरुको और उस डॉक्टर के साथ एक फ़ोटो लेती है जो कि वही फ़ोटो थी जो हमने एपिसोड फर्स्ट में देखी थी। और वो डॉक्टर वहाँ से जाता है और जाते हुए डॉक्टर को देख के हारुकी के पास खड़ा हुआ लड़का हारुकी से कहता है कि अपनी बहन को उससे थोड़ा दूर रखो क्योंकि सुनने में आया कि वो मैन ईटर्स यानी उन अजीब से क्रीचर्स पर रिसर्च करता है और इंसानों पर भी। और ये बात उसको रॉबिन ने खुद बताई है। और ये सब सुन के हारुकी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर सीन हमारा रात को शिफ्ट होता है जहाँ पर किरुको को ठंड लग रही होती है और वो हारुकी के साथ सोने वाली थी कि तभी उन्हें कुछ पैरों के चलने की आवाज़ आती है और वो खिड़की से देखते हैं कि कुछ लोग जिनमें रॉबिन भी है उन्हें दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एक खबर मिली है कि वहाँ मैन ईटर्स है और वो लोग वहीं जा रहे हैं। रॉबिन बताता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे तो तुम सो जाओ। पर हारुकी जल्दी से तैयार होकर अपनी हैंडमेड गन को लेकर रॉबिन के साथ देने के लिए उसके पीछे जाता है। और तभी फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हारुकी अपनी गन से बॉटल पर प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वहाँ पर एक लड़का और एक बच्ची आती है और वो बोलते हैं कि सुना है कि तुमने इसी गन से पिछले हफ्ते एक मैनीटर को मारा है। पर हारुकी थोड़ा दुखी होकर बोलता है कि हाँ, पर रॉबिन को इस बात पर गुस्सा आ गया क्योंकि उसे चिंता है मेरी। जैसे उसकी बहन मारी गई उसे लगता है कहीं मेरा हाल भी वैसा ही ना हो। पर तभी हारुकी को ध्यान आता है कि उसकी बहन की रेस होने वाली है और वो जल्दी से वहाँ से भागता है। रेस स्टार्ट होने से पहले वो एक बिल्डिंग की छत पर जाता है जहाँ से वो रेस को देख सके और वो देखता है कि ट्रैक के एंड पर यानी फिनिशिंग पॉइंट पर एक इनविजिबल मैन ईटर है और जिसे देखकर वो नीचे जल्दी से भागता है सबको बताने के लिए। पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था और रेस स्टार्ट हो जाती है। अब हारुकी के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो खुद ही उसे अकेले मारने के लिए जाता है और जाकर उस क्रीचर पर अपनी गन से शूट करता है। पर उस मैनीटर को तो कुछ भी नहीं हुआ था उससे, वो बस इनविजिबल से अब दिखने लगा था। और हारुकी उसकी तरफ एक छोटे से चाकू को लेकर आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। पर वो मॉन्स्टर उसे धीरे धीरे खाने लगता है और एक पैरासाइट की तरह उस पर चिपकने लगता है। और हारुकी चिल्लाता है कि रॉबिन कोई और तो मेरी मदद करो। और उधर रेस चल रही थी और किरुको सबसे आगे थी तो वो जैसे ही ट्रैक के फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने वाली थी कि उसे तभी उस मैनीटर को देखती है। पर उसे हारुकी नहीं दिखता क्योंकि उस क्रीचर का मुंह दूसरी तरफ था और उसे देखकर किरुको पीछे आ रहे रेसर्स को आगाह करती है कि तुम लोग चले जाओ क्योंकि आगे एक मैन ईटर है। और तभी वहाँ किरुको को कुछ खाने की आवाज़ आती है और वो मैन ईटर अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाता है जिसमें हारुकी की आधी बॉडी थी उसके मुंह में। और ये देखकर चिल्लाते हुए किरुको अपनी गो कार्ट उसके ऊपर चढ़ा देती है और इससे वो मैन ईटर हारुकी की बॉडी को छोड़ देता है और भाग जाता है। किरुको भी बहुत घायल थी पर हारुकी को देखती है और अब हारुकी की सिर्फ आधी ही बॉडी बची थी और वो मैन ईटर उसकी आधी बॉडी खा चुका था। तभी किरुको हारुकी को गले से लगा के रोने लगती है और हारुकी के अंदर थोड़ी जान बची हुई थी तो वो अपनी बहन को रोते हुए देख पा रहा था। और फिर तभी हमें एक गनशॉट की आवाज़ आती है और हम हारुकी को कुछ पुरानी मेमोरीज को देखते हैं जहां वो अपनी बहन के साथ काफ़ी खुश था और हमें एक ऑपरेशन भी होते हुए देखते हैं, शायद वो उसी का ऑपरेशन होगा। और फिर एक गनशॉट को और सुनते हैं और अगले ही सीन में हारुकी उठ जाता है और वो कुछ डॉक्टर्स को बात करते हुए सुनता है और वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि उसे अपनी आवाज़ बदली हुई लगती है, एक लड़की की लगती है। और वो शीशे में जैसे ही देखता है वो बहुत शॉक था क्योंकि उसकी बॉडी उसकी बहन की थी पर उसका दिमाग यानी वो हारुकी का था। मतलब समझ रहे हो,
क्यों पिछले एपिसोड में किरुको ने कहा कि उसकी बॉडी लड़की की है पर यहाँ दिमाग में लड़का है, क्योंकि वो हारुकी है। और सारे डॉक्टर्स उसे शांत करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि शायद उसे सदमा लगा है अपने भाई के मौत का, इसलिए वह अपने आप को अपना भाई बोल रही है। और तभी हारुकी उठता है और डॉक्टर से पूछता है कि ये डॉक्टर्स ने मेरे साथ क्या किया, वो डॉक्टर्स कहाँ पे हैं, उसे पता होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। पर वो नर्स उसे बताती है कि डॉक्टर ने जैसे ही तुम्हारा इलाज किया वो यहाँ से छोड़ के चला गया। और ये सब सुनने के बाद हारुकी, जो कि अब किरुको की बॉडी में है, वो सोचता है कि मुझे ये तो पता है कि लास्ट टाइम मैंने किरुको को रोते हुए देखा और क्या अब वो मर चुकी है, और ये भी कंफर्म है कि मैं हारुकी हूँ, बस किरुको की बॉडी में हूँ, न जाने कैसे। और फिर 4 महीने बाद हारुकी अब किरुको की बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करने लगा था और अच्छा हो गया था, और सोचता है कि शायद इसके बारे में रॉबिन को पता हो कि मैं कैसे किरुको की बॉडी में आया, और शायद वो डॉक्टर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, और इसलिए वो रॉबिन से मिलने जाता है। पर उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि शायद उसका मर्डर हो गया है लास्ट ईयर, और पता नहीं शायद, और किसी को वो ढूंढ रहा था। और हारुकी वहाँ से भागते हुए सीधा अपनी पुरानी जगह जहाँ वो सब रहते थे वहाँ जाता है, पर कोई भी वहाँ नहीं मिलता। और वो बाहर आ ही रहा होता है कि तभी वो एक आदमी से पूछता है कि जो लोग यहाँ रहते थे उनका क्या हुआ, और वो बताता है कि शायद वो लोग चले गए जब से उनकी रेसर यहाँ से गायब हो गई। और फिर हारुकी यानी किरुको अपने रूम में जाता है और रोने लगता है, और उसे उस आदमी की बात याद आती है कि उसने कहा कि उसका लीडर गायब हो गया, यानी रॉबिन मरा नहीं था, शायद वो गायब हुआ था। और किरुको को एक उम्मीद दिखती है और वो उनकी फोटोज लेकर बोलती है कि शायद उस डॉक्टर्स को पता होगा कि रॉबिन कहाँ पर है और मेरी सिस्टर क्यों मर गई और मैं क्यों उसकी बॉडी में हूँ। और तब से किरुको जगह जगह घूमती है और अजीब अजीब से काम करती है अपना गुजारा करने के लिए। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो ये सब मारू को बता रही होती है और कहती है कि फिर वो 4 साल पहले तुमसे मिली और फिर ये सब। और ये सब सुन के मारू शांत था, और किरुको यानी जिसके अंदर हारुकी है वो बताती है कि मैंने ये अभी तक किसी को नहीं बताया था। और ये सुनकर मारू बोलता है कि तो इसका मतलब तुम्हें अब से सिस्टर कहना छोड़ना पड़ेगा। पर किरुको मना करती है क्योंकि वो इतने टाइम से ऐसे ही उसे बुला रहा है तो उसे आदत हो गई है, तो यही बुलाओ। पर मारू बोलता है कि मेरा दिमाग तो ख़राब हो रहा है ये सब सुन के। और किरुको उससे बोलती है कि कोई नहीं, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो तो कोई और अच्छी मिल जाएगी। पर मारू कहता है कि नहीं, तुम जैसी नहीं मिलेगी, मैं तुम्हारे साथ में काफ़ी कंफर्टेबल था। पर किरुको बोलती है कि शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों ही लड़के हैं। फिर मारू उससे फोटो वाले लड़के के बारे में पूछता है कि रॉबिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। किरुको बताती है कि अच्छा बंदा है, और मारू ये सुनकर उसकी तरफ घूरता है। क्या कहा? पर किरुको बताती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही लड़के हैं तो गलत मत समझो। और बोलती है कि कोई नहीं, तुम्हें लगता है कि नींद की ज़रूरत है, अच्छी नींद लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और मारू बोलता है कि अब तो ये सब सपने में भी दिखाई देगा, खैर छोड़ो मैं सोने जाता हूँ। और तभी उन्हें एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बताता है कि उसे अभी खिड़की पर एक मछली दिखी जिसके हाथ थे, और वो लोग इसे देखकर काफ़ी शॉक थे क्योंकि वो एक मैन ईटर थी। और यहीं पर हमारा ये शानदार एपिसोड खत्म होता है जो कि काफ़ी मज़ेदार था। आपको कैसा लगा कमेंट करिए, आई होप आपको भी पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार एपिसोड आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।